लेकिन अगर मैं ये एंगल थोड़ा सा चेंज कर दूं तो फिर मैं देखता हूं कि ये लाइट पानी में से हवा में जाने की बजाय पानी के अंदर ट्रैप हो गई है। हम जानते हैं कि लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम्स में से पास कर जाती है, जैसे ये लाइट पानी में से पास करके हवा में दाखिल हो गई है। लेकिन अगर मैं ये एंगल थोड़ा सा चेंज कर दूं तो फिर मैं देखता हूं कि ये लाइट पानी में से हवा में जाने की बजाय पानी के अंदर ट्रैप हो गई है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, ये जानने के लिए हमें देखना होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। हम जानते हैं कि इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, लेकिन अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे पानी से हवा में दाखिल हो तो हम देखते हैं कि लाइट अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट कर जाती है और ये बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन कहलाती है। ये है वो पॉइंट जिस पर लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी पानी से हवा में दाखिल हो रही है। इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एक ऐसी लाइन इमेजिन करें जो इन दोनों मीडियम्स की सरफेसेस पर परपेंडिकुलर हो, इसे हम नॉर्मल कहते हैं। डेंसर मीडियम यानी पानी में मौजूद लाइट की ये बीम इंसिडेंट रे कहलाती है और नॉर्मल से इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। जबकि रेयर मीडियम यानी हवा में दाखिल होने के बाद ये रे रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है और नॉर्मल से इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये बात तो वाज़ेह है कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम यानी पानी से हवा में दाखिल होती है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो रही है, जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होता है। जरा सोचें, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूं तो क्या होगा? ऐसा करने पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। इंसिडेंस एंगल बढ़ाते बढ़ाते एक वक्त आएगा जब लाइट की ये रे मीडियम की सरफेस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो चुका होगा। ऐसी सूरत में एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तब होती है जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दूंगा। ऐसी सूरत में लाइट दूसरे मीडियम में एंटर होने की बजाय पहले मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो रही है और इसे ही हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की खास बात यह है कि लाइट बीम ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर ट्रैप हो जाती है। फिर वो ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर बेंड भी हो जाए तो क्योंकि लाइट उसके अंदर ट्रैप हो गई है तो वो उसके अंदर ही रहेगी और साथ साथ बेंड होती जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ट्रांसपेरेंट मीडियम सिर्फ पानी ही हो, बल्कि इस डेकोरेशन पीस में ये प्लास्टिक के थ्रेड्स हैं जिनके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए लाइट को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत इफेक्ट भी क्रिएट हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है। जब हमें लाइट को हजारों किलोमीटर दूर भेजना हो या इनएक्सेसिबल प्लेसेस तक पहुंचाना हो तो हम ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड से लाइट को एंटर करते हैं और बहुत कम लॉसेस के साथ ये लाइट दूसरे एंड पर पहुंच जाती है और यूं हम लाइट को उन जगहों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं जहां आम हालत में लाइट नहीं पहुंच सकती, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी। और यही हम करते हैं एंडोस्कोपी में, जिसमें हम इंटरनल ऑर्गन्स में हुआ डैमेज ऑप्टिकल फाइबर से लोकेट करते हैं।